बानी पीटीआई की दाएं आंख की बनाई 85% खत्म हो चुकी। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और इंजेक्शन लगाने के बावजूद सिर्फ बनाई 15% है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की 7 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। अक्टूबर में दोनों आंखों की बनाई 6/6 थी, फिर दाई आंख से मुसलसल धुंधला नजर आने लगा। शिकायत के बावजूद 3 माह तक आंख का इलाज नहीं करवाया गया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शिकायत की, लेकिन असाला नहीं किया गया। अचानक नजर आना बंद हो गया, जिसके बाद तिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को बुलाया गया। आंख में खून का लौथड़ा था, जिससे नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। बानी ने जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराने का मुतालबा किया। कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई ना होने की वजह से किताबें फराहम करने का भी मुतालबा। बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात ना होने पर मायूसी का इजहार। 5 माह से वकला से भी मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का 16 फरवरी से पहले बानी की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर की टीम तश्कील देने का हुक्म। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने की हिदायत। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पर अदालती हुक्म जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि हम माहिर अमराज चशम तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमत अच्छे मूड में है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनकी फैमिली मेम्बर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। बानी पीटीआई की आंख का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, मेरा कोई ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं। सलमान सफदर ने मीडिया को बताया, बानी की यही डिमांड होती थी कि किताबें दें, बेटों से बात करवाएं। रिपोर्ट हमने देखी, ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है यह अभी तक ना हमें मालूम है। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अजाइम हैं, क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा। जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक है। ये बानी की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और इंसाफ करे। कौम को यकीन दिलाया जाए कि बानी की सेहत मुकम्मल ठीक है। अवाम अपना आईनी कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी तो कौन रोक सकेगा। सलमान अकरम राजा का साबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। कहा, अब गुंजाइश नहीं, बानी को मजीद जेल में रखा जाए। सेनेट इजलास में बानी की सेहत पर अपोजिशन का एहतजाज। सड़कों पर एहतजाज की धमकी। सेनेट में अपोजिशन लीडर वाजा नासिर अब्बास ने कहा, मामलात ना सुधरे तो सड़कों पर आएंगे। बानी की बनाई कम होने की जिम्मेदार हुकूमत है। इंजेक्शन के बाद बानी की बनाई कम हो गई। एक आंख जाया होने की दियत आधे इंसान के बराबर है। जो भी इस जुर्म के हक में उजर लाएगा वो भी जालिम होगा। राजा नासिर अब्बास, बानी की सेहत पर सियासत न करें, कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। बानी से मुतालिक सलमान सफदर और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सहूलतें वापस लेने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में तरदीद की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का हवाला दिया। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। पीटीआई वकला के साथ जो मामला तय हुए उस पर अमल करें। बानी पीटीआई की बनाई कितनी मुतासर हुई, फैसला डॉक्टर करेगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि रिपोर्ट में हुकूमत की हर बात की तस्दीक हो गई। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत मिल रही है, उनको बर वक्त हर चीज़ मुहैया की जाती है। पीटीआई के पास सियासत के लिए अब कोई कार्ड नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर लिखा, बानी से मुतालिक फैमिली का जाली बयानी आज खत्म हो गया। रिपोर्ट से साबित हो गया बानी चेयरमैन को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। बानी को किसी आम कैदी से कई गुना ज्यादा मराहत हासिल हैं। बानी के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लेगी। ट्रायल कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और इस फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत चाहे तो ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। अगर अदालत मुकदमे की कानूनी हैसियत पर हुक्म जारी करती है तो फरीकैन मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेगी। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार का भी ख्याल रखना होता है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर भी मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी गुफ्तगू। गज़ाम बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश में इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 44 नशिस्तों के साथ आगे है। जमात इस्लामी 18 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश जातिया पार्टी ने ताहाल 1 नशिस्त हासिल की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। टर्न आउट 47.91% रहा। शहरियों ने आबाई इलाकों में वोट डालने के लिए ट्रेन पर कई घंटों का सफर खड़े होकर भी तय किया। बांग्लादेश इंतखाबात धांधली और बदअमनी के वाकयात में 23 अफराद जख्मी। जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। BNP रहनुमा मोहब्बुज़्ज़मा पोलिंग स्टेशन में गिर कर जाँ भाग। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने धक्का दिया। BNP उम्मीदवार की हलाकत के बाद शेरपुर में पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुलतवी रहा। वज़ीर आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक की गई है। ताहिर इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी वज़ीर आज़म के दौरे जर्मनी का ऐलान नहीं किया। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगानिस्तान को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला उनका ज़ाती है। क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या उसको हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मियां वाली वालों, अब किसी फ्रॉड को वोट ना डालना। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की, यहाँ तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब में बानी पर तंज। मियां वाली के किसानों को 25 साल लीज पर फीकस 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। कहा लॉ ज़रई और मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। अवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस भी मुबारक हो। दावे नहीं काम करती हूँ। वो दिन गए जब मियां वाली से लोग वोट लेकर चले जाते थे। जो कहते थे सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली आकर देख लें। पंजाब में 20 साल गए, इतना काम नहीं हुआ जो 2 साल में हो गया। उधर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह भी किया। एग्जिस्टिंग नेट यूजर्स की कीमत खरीद को चेंज नहीं किया, उस हद तक चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा मुल्क में सिर्फ 4,66,000 अफराद नेट मीटरिंग पर हैं। सार्फिन एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। नेट बिलिंग पर आने से मुनाफा 37% हो जाएगा। ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 20 से 22 हज़ार मेगावाट है। मजमूई हजम में से नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की पैदावार 4,000 मेगावाट है। लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस में जो 265 बिलियन का जो नुकसान है, ये सब हमसे वसूलना है। ये वो लोग हैं सर, 4,66,000 प्रोज्यूमर्स जिन्होंने इनकी क्लीन एनर्जी को फरोग दिया है। आज ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सार्फिन बेचारे हैं, ये बाकी जो 3,50,00,000 सार्फिन उस पर बोझ हैं। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डेलाइट रॉबरी। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा, लोगों ने सोलर एनर्जी लगाई तो आपने धोखा दिया। 4,66,000 सार्फिन को कसूर है हुकूमत की क्लीन एनर्जी पॉलिसी में हिस्सा डाला। नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटरिंग सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं? हुकूमत अपने बैन अल-अक़वामी मुआहदों से पीछे हट रही है। आप लोगों को कह रहे हैं कि किसी हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद ना करें। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच पर सबकी नजर। आईसीसी ने 5 एशियन ममालिक के बोर्ड को मदऊ कर लिया। आईसीसी ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान बोर्ड के सरबराहों को दावत दी। इस मौके पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने कहा कि ये मुलाकात बीसीसीआई से कशीदगी कम करने का मौका बन सकती है। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। बारिश हुई तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। प्रेमादासा स्टेडियम में सिर्फ 28,000 अफराद की गुंजाइश। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का मैच के लिए मजीद 5,000 टिकट जारी करने का फैसला। पाकिस्तान और इंडिया से श्रीलंका के दरमियान एयर टिकट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शाकीन क्रिकेट के लिए एयरलाइन के बुकिंग एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए टिकट में 1,45,000 रुपए का इजाफा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से अमरीकी महकमे खारिजा के मुआविन की मुलाकात। अमरीका के महकमे खारिजा के मुआविन वज़ार बराए जनूबी और वस्ती एशिया जॉन मार्क पोमरशाइम की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दाखिली सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने पर 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र शादी ज्यादती के जुमरे में शुमार, 7 साल सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर। पंजाब में नया ऑर्डिनेंस नाफिज। कम उम्र निकाह रजिस्ट्रार करने वालों को 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों को दूसरे सूबे में ले जाकर शादी पर 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सरपरस्त शादी करवाने की कोशिश करेगा तो 2 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। असेंबली के आइंदा इजलास में बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस आज भी संगीन है। तशद्दुद, समाजी महरूमी ख़वातीन पर असरअंदाज हो रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का औरत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम का भी आगाज। आसिफा भुट्टो ने कहा कि खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली, समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स हाउसिंग मनसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा सिंध पीपल्स हाउसिंग आलमी एतमाद की अलामत है। दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ क्यों मरकूज हुई? क्योंकि हमने नताइज दिए।
साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सीएमएच अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को घर में गिरने की वजह से चोट लगी थी। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। स्पार्को ने चीन के योंगजांग सी शोर सेंटर से सैटेलाइट EO2 लॉन्च किया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। EO2 मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। मुल्की सैटेलाइट बेड़े में इजाफा, मुशाहिदात का तसलसल और दुरुस्तगी बेहतर होगी। मकामी EO2 पाकिस्तान की सैटेलाइट तैयारी में खुद इन्हिसारी को जाहिर करता है। बानी PTI से मुलाकात का दिन, पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। MP अब्दुल सलाम आफरीदी, इम्तियाज शेख और मुशर्रफ आफरीदी, अजहर खान, अवैस यूनस वापस चले गए। MP अब्दुल सलाम आफरीदी ने कहा, हम अदालती अहकामात पर मुलाकात के लिए अडयाला जेल आते हैं। पंजाब पुलिस किसी कानून को मानती है न आइन को। पार्लियामेंटेरियंस को भी जेल की तरफ जाने से रोक देते हैं। कराची की मरकजी पानी की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी बहाल। वाटर कॉर्पोरेशन ने मरम्मती काम का मजमूई दौरानिया 96 घंटे मुकर्रर किया था। पानी के बहरान के बायस शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2026 तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। पानी कराची शहर तक पहुंचा देंगे। आगे तकसीम का काम सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ठट्ठा का दौरा, K4 मंसूबे का जायजा लिया। कहा, इब्तदाई लागत 120 अरब रुपए वफाक बर्दाश्त कर रहा है। नजरसानी लागत 170 अरब रुपए तक पहुंच गई। कराची हैदराबाद सक्खर मोटरवे का जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। मुल्क में एक माह में 3,881 नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। नई कंपनीज में से 82 में गैर मुल्की सरमाकारी शामिल। SCCP का एलामिया जारी। 99% कंपनीज के रजिस्ट्रेशन EZ फाइल सिस्टम के जरिए ऑनलाइन की गई। नई कंपनीज का मजमूई अदाशुदा सरमाया 8.4 अरब रुपए रहा। पंजाब से सबसे ज्यादा 1,998 कंपनीज रजिस्टर्ड की गई। IT और ई-कॉमर्स सेक्टर में सबसे ज्यादा 729 नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की कुल तादाद बढ़कर 2,83,540 हो गई। डील ना होने पर ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। अब देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर की इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को बता दिया है कि ईरान से डील तरजीह है। उम्मीद है ईरान का रवैया इस पर ज्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। इसराइल ईरान अमरीका मुज़ाकरात सबूताज करके नई जंग भड़काना चाहता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा, इसराइल का मकसद पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। इसराइल कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी खतरे में डाल रहा है। तुर्की में वज़ीर इंसाफ की तकरीरी पर पार्लियामेंट में हंगामा राई। अरकान की एक दूसरे पर लातों घूंसों की बारिश। अपोजिशन जमातों ने ऑकन गर्लक की तकरीरी पर सख्त एतराज़ उठाते हुए ऐवान में एहतजाज किया और हलफ उठाने से रोकने की कोशिश की। अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि ये तकरीरी मुतनाज़ है। दरिया नील में कश्ती डूबने से 21 मुसाफिर हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा शुमाली सूडान में पेश आया। कश्ती पर बच्चों और खवातीन समेत 30 अफराद सवार थे जो दरिया नील के जरिए गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। हादसा तेज लहरों की वजह से पेश आया। डूबने वाले दीगर मुसाफिरों की तलाश जारी है।